जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सब ने शिवी को बहुत सारी विशेष दी, अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। आप सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज का टॉपिक है, आपको कौन पाना चाहता है। कौन है जो दिन रात सिर्फ आपके ख्वाब देख रहा है। कौन है जो आपको अपना बनाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और आपको पाना चाहता है। कौन है ये। देखते हैं कि कोई अनोन है या फिर जान पहचान पुरानी है। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का मेडिटेशन करना है। लंबी सी गहरी सांस लीजिए पहले। हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। हर तरफ से मुझे सफलता मिल रही है। मैं बहुत सकारात्मक हो रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा मन बहुत शांत हो रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग मुझसे प्रभावित होते हैं। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं। मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन सकारात्मक होती जा रही है। मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन सकारात्मक होती जा रही है। मेरा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा ऑरा
बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू सो मच। चलिए अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है? एक ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। और समझदारी ज़रूर दिखाना। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब आप बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल फ्री हैं और हम रीडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग इतनी श्योरिटी से अपना नंबर बांट रहे हैं, और जब उनसे हमारे ही टीम के लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं वैष्णवी ही हूँ और वो स्पिरिचुअल लव 1111 मेरा ही चैनल है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच कर रहें। कुछ लोग पूछते हैं दीदी आपके कितने चैनल हैं? देखिए, हमारा टैरो का सिर्फ एक ही चैनल है, स्पिरिचुअल लव 1111, ठीक है? स्पिरिचुअल लव 222 ये हमारे सिस्टर का चैनल है, शिवी का चैनल है ये। तो बहुत सारे लोग जानते हैं शिवी को और उसका चैनल भी देखते हैं आप लोग, ठीक है? बाकी हमारा और कोई टैरो का चैनल नहीं है। मेडिटेशन के लिए हमारा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग, ठीक है? वहाँ पर हम मेडिटेशन के वीडियोस अपलोड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि मेडिटेशन के वीडियोस अपलोड कर देते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं और लोग यहाँ पर सब रीडिंग देखते हैं, तो उसको उतना महत्व मिल नहीं पाता। इस वजह से स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में बहुत सारे मेडिटेशंस के वीडियोस अपलोड हैं। आप अपनी जो आपकी स्थिति है उस हिसाब से कोई सा भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो यही हमारे 3 चैनल हैं, एक शिवी का है और 2 हमारे हैं, ठीक है? बाकी और हमारा कोई चैनल नहीं है। अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है तो प्लीज़ उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, जो दिन रात सिर्फ आपके ही सपने देख रहा है? कौन है ये? कोई अनोन है या फिर जान पहचान पुरानी है? चलिए, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं, ठीक है? तो साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन, फायर एलिमेंट। और फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अक्टूबर, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फरवरी, जनवरी, मार्च, जुलाई, दिसंबर, ठीक है? चलिए इनके नेम का इनिशियल बताते हैं। ARS,
FYUGKJTPBVCD। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। सबसे पहले तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये जो व्यक्ति आपको पाना चाहता है, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, ये आपके आसपास नहीं रहता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और हम बताएं कि ये कनेक्शन एक ऐसा है जो किसी रीति रिवाज से किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं जुड़ा है। ये बस ऐसा है जैसा कि कई जन्मों का रिश्ता है। ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानता है, ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानता है, समझ रहे हैं, जो आपको पाना चाहता है। इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। अब आप सोचिए, हम कुछ चीज़ें इनके बारे में बता रहे हैं, आपका ध्यान जहाँ पर भी जा रहा है, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, ठीक है। तो आप इनके सपनों में इस कदर आते हैं कि इंसान परेशान हो गया है। ये नहीं चाहता आपके बारे में सोचना, नहीं चाहता, लेकिन कोई है जो बार बार आपके ख्वाब दिखा रहा है इन्हें, समझ रहे हैं। इसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी कि मैं उसके लिए दिन रात बेचैन रहूँगा। और पता है, जब भी इन्हें सपना आता है तो सपने में एक जंगल होता है और उस जंगल में आप इससे मिलते हैं और कोई व्यक्ति आप लोगों की मुलाकात कराता है, लाइक एंजल, समझ रहे हैं। और बहुत आप लोगों के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, बहुत संस्कारी, जैसे कि सलवार सूट, धोती कुर्ता, या फिर मान लीजिए ना कि जैसे पुराने ज़माने में ना राजा महाराजा पहना करते थे, महारानी रानियाँ पहनती थी, लाइक इस तरह की ड्रेसेस होती हैं आप लोगों की। और एक घनघोर सा जंगल होता है जहाँ पर जैसे कि कोई आप लोगों का मिलन कराता, कोई आप लोगों को मिलाता है, अचानक से कोई ब्लेसिंग देता है आप लोगों को। तो ये सपना इन्हें बार बार परेशान करता है। एक बात, ये बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इतनी नॉलेज, इतना टैलेंट, इतना प्रैक्टिकल होने के बाद भी इनके अंदर दिल है, थोड़ा सा सौम्यता भी है इनके अंदर। क्योंकि इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जल तत्व, इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। बस इनका जो मन है वो स्टेबल नहीं है। इनके पास बहुत कुछ तो है, लेकिन इनका मन स्थिर नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं होता तो इंसान के पास जो होता भी है ना, वो भी छिन जाता है, समझ रहे हैं। अगर कुछ होता है ना तो वो भी चला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलो, पहेलियाँ बुझाने का कोई मतलब नहीं है। आप में से 80% लोगों के ये एक्स पार्टनर हैं, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम। सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की ही इधर एनर्जी है, समझ रहे हैं। आप उनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप उनके साथ ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं और उन्हें सोलमेट जैसी वाइब आती है। जो ट्विन सोल कनेक्शन फील करता है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, ठीक है। और जो सोलमेट कनेक्शन फील करता है वो अंतरात्मा की गहराइयों से प्यार तो करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है ट्विन सोल क्या होता है, वो नहीं जानता, ठीक है। तो ये आपके एक्स पार्टनर हैं जो
किसी कारण से कभी आपको छोड़कर गए थे। एक्चुअली ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पास्ट से जल्दी निकलते नहीं। अगर पास्ट में कोई बात हो गई है, कोई घटना घट गई है या फिर किसी ने कुछ बोल दिया है, तो इनका प्रेजेंट कितना भी अच्छा हो, ये पास्ट में ही जीते हैं। ये पास्ट में ही जीते हैं कि बताओ उसने मुझे ये कहा, बताओ उसने ये किया, और पता नहीं वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगा, पता नहीं अब क्या होगा, वो ऐसा सोचते हैं। मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह रहती है, दूसरों का ख्याल रहता है कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। पास्ट में एक बात ये भी है कि ये अपनी फीलिंग्स भी उस लेवल पर आपसे ज़ाहिर नहीं करते थे, क्योंकि मिस्टीरियस है ना, जानना पसंद करते हैं पर अपनी जनाना पसंद नहीं करते कि मेरे बारे में कुछ पता चले। ये सोचेंगे कि आपकी रूह से भी वाकिफ़ हो जाएं, आपके मन में कोई बात ना रहे, हाँ हाँ बताओ बताओ ऐसे करके सब पूछ लेंगे, लेकिन अपनी कुछ नहीं बताएंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई मसला चल रहा है तो ये उसका सिर्फ 20% ही आपसे शेयर करते थे पास्ट में। तो आपको कभी कभी ये व्यक्ति समझ ही नहीं आता था। अच्छा देखो, दिल तोड़ा है ना इन्होंने, हो सकता है कि 2-3 साल हो गए हों बहुत सारे लोगों को अलग हुए, 2-3 साल भी हो गए हैं। तो इधर रीज़न दो हैं। इधर रीज़न दो कैसे हैं, जैसे कि एक तो करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, दूसरा शादी कर ली इन्होंने किसी और के साथ, या फिर यूँ कहो कि कोई और इनकी लाइफ में आ गया। पहले बहुत सारे लोग साथ रहते थे, शायद आस-पास कहीं रहते थे, जैसे कि कभी कहीं मिले हों कॉलेज में, ऑफिस में, फिर अचानक से दूरियां बढ़ गई, दूर जाना पड़ा, कुछ ऐसे अलग हो गए आप लोग। फिर धीरे धीरे वो बातें ख़त्म हो गई, जो अट्रैक्शन था, जो अटैचमेंट थी, वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे कि प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया था उस लेवल पर आप लोग अलग हो गए। फिर अचानक ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग मिले, या फिर यूँ कहो कि वो प्यार आपके अंदर भी कहीं ना कहीं था, इनके अंदर भी था, तो फिर बहुत समय बाद एक दूसरे से किस्मत ने फिर से मिलाया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इन्होंने कुछ गलतियां तो की थी पास्ट में। अब कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसे टूटा कि इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। जब तक आपके साथ रिश्ते चले इन्होंने चलाए, उसके बाद शादी इन्होंने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से की। देखो, इश्यूज़ तो पहले से थे, इंटरकास्ट इशू था, रिलीजन इशू था। पता है शुरू शुरू में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब उन्हें अच्छे से पता होता है कि भाई फैमिली में नहीं मानेगी, हमारी फैमिली इस टाइप की है, तो जब उन्हें शुरू शुरू में टाइम पास करना होता है, या फिर उस टाइम पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ भी मान लो, तो वो कहेंगे कि अरे तब की तब देखी जाएगी, फ़िलहाल प्रेजेंट में जीते हैं, फ़िलहाल प्रेजेंट में जीते हैं। तब बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं बढ़ी होती कि इंसान बहुत सीरियस हो जाए। तब वो कोई भी सामने वाला इंसान कहेगा कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी की देखते हैं और इन फ्यूचर हम देखेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। शुरू में ही ये बात हो जाती है कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू में क्लियर होती हैं। लेकिन कोई एक होता है जो ये कहता है कि फ़िलहाल अभी जीते हैं, अभी की ज़िंदगी जियो, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। या फिर वो ये कह देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सबको मना लूँगी, सबको मना लूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा। लेकिन उस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, और जब उनके पास ऑप्शंस हो जाते हैं तब फिर वही बहाना बनाकर वो आपके ऊपर चिपका कर चले जाते हैं कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि फैमिली मानेगी नहीं, क्योंकि अब उनके पास चॉइसेस हैं, अब उनके पास ऑप्शंस हैं, तो वो बहाना देकर आपको छोड़ कर जाते हैं। तो तकलीफ़ इस बात की होती है कि मतलब क्या पहले नहीं पता था कि हम शादी नहीं कर पाएंगे? क्या पहले सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी? तब पहले यहाँ तक क्यों लेकर आए इस रिश्ते को, जब ये सब कुछ पहले से पता था? तो अभी भी हम कुछ लोगों को एक मुफ्त की एडवाइस देना चाहेंगे कि शुरू शुरू में अगर ऐसी दिक्कतें हैं और आप अपना प्यार शादी तक ले जाना चाहते हो और शुरू में चीज़ें हैं, तो दोस्ती रखना, प्रेम मन तक रखना, लेकिन फिज़िकल विज़िकल मत हो जाना।
समझ रहे हो? क्योंकि जब प्यार आगे बढ़ जाए फिर एक इंसान झटके में जब दिल तोड़ के जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, हमसे बहुत सारे लोग क्या बताएं, बहुत सारे क्या बताएं, छोड़ो। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, हम डेली पर्सनल रीडिंग करते हैं, पता है ना? हम डेली पर्सनल रीडिंग करते हैं और हम डेली ऐसे लोगों से ही वाकिफ़ होते हैं। हर दिन हम कितनी रीडिंग करते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमने कितने लोगों को देखा है कि शुरुआत ऐसे ही होती है और एंड कैसे होता है। देखो, जैसे जब अपने घर में कोई किसी की शिकायत करे, भाई बहन की, अपने माता पिता से, तो माता पिता कभी कभी कहते हैं कि बेटा ये पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, है तो ये एक ही हाथ के हिस्से पर उंगली पांचों बराबर नहीं है। हम सब इसी धरती का एक हिस्सा हैं, इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, लेकिन इन 5 उंगलियों के तरीके हैं कि बराबर नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक टाइम पर हर इंसान एक जैसी ही हरकत करके चला जाता है। आज हम बहुत सारे लोगों को पर्सनल रीडिंग में बिलखता हुआ, रोता हुआ जब देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हमें अभी कुछ लोगों को जो करंटली किसी के साथ न्यू कनेक्शन में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन परिवर्तन चल रहा है। तो मन होता है हमारा समझाने का कि अगर आप मन से बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप ज़िंदगी से सबक ले चुके हो और अब आप सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए लोगों से दोस्ती करते हो, किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हो, तो ठीक है, खूब करो। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी आत्मा से जुड़ जाते हो, बहुत एक्सपेक्टेशन करने लगते हो, तो भाई पहले से सोच समझ लेना कि अगर कोई इंसान आप देख रहे हो कि वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्यूचर में चीज़ें सीरियस हो जाएंगी तो आपको लेके वो सीरियस वो भी हो जाएगा और फिर वो आपके लिए एक्शन ले लेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर तक चलने के बाद, बहुत दूर तक चलने के बाद फिर एक टाइम आता जब ये कह देते हैं कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है और ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। ये बातें हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। ये चीज़ें यहाँ पर 50% लोगों के पार्टनर हैं जो बहुत दूर चलने के बाद ये बोलकर चले गए कि मेरी फैमिली मेरी शादी कहीं और करवा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले सोचना था ना, पहले क्यों टाइम पास किया, पहले क्यों किसी के दिल के साथ खिलवाड़ किया भाई? पहले सोचना चाहिए था। लेकिन फिर यहाँ पर गलती हम आप लोगों की भी देखते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट में इतना पागल हो जाते हैं कि आपको चीज़ें दिखती तो हैं पर आप मानते ही नहीं। आप कहेंगे नहीं, मेरा दिल नहीं कहता, मेरा मन नहीं करता, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो ये बहुत सारे लोगों के सोलमेट हैं, ये किसी और से शादी करके चले गए, ठीक है, या तो फिर ये अपनी फैमिली की वजह से, अपने करियर की वजह से आपको छोड़कर चले गए। पर आज ये आपको पाने का ख्वाब देखते हैं। वही व्यक्ति आपको पाने का ख्वाब देख रहा है जिसने पल पल में आपको तरसाया है, एक एक पल आपको तड़पाया है, जिसने हर पल आपको इग्नोर किया है, जो हर पल आपको ये एहसास कराता रहा कि आप उसके लिए इतने भी ज़रूरी नहीं हो जितना आप समझते हो। उसके लिए आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली और चीज़ें हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसके दोस्त अहमियत रख सकते हैं, उसका करियर अहमियत रख सकता है, लेकिन आप नहीं। ये चीज़ें, रिश्ता कुछ दिन चलने के बाद ही क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान का स्वभाव है, इंसान की फितरत है बहुत जल्द ही चीज़ों से ऊब जाना। एक ही खाना खा खा के, एक ही कपड़े पहन पहन कर, एक ही मूवी देख देख कर इंसान ऊब जाता है। ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात नहीं है। ऊब होती है क्योंकि मिस्ट्री नहीं रहती। क्यों कोई नई मूवी देखने के लिए आप एक्साइटेड होते हैं? क्यों एक ही मूवी को 10 बार देखने के बाद उसे देखने का मन नहीं होता? क्यों नहीं होता? नहीं होता भाई, नहीं होता। समझ रहे हो? ये सबके साथ है। तो प्रेम में नित कुछ नया होते रहना चाहिए, एक मिस्ट्री हमेशा क्रिएट रहनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल खोल कर मत रख दो किसी के सामने कि फिर आप में कुछ जानने जैसा
रहे ही नहीं। और वो इंसान फिर कुछ दूसरा ढूंढने लगे, दूसरा देखने लगे। तो कहीं ना कहीं गलती आप लोग भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही समर्पित हो जाते हैं। जब लोग रीडिंग लेते हैं कहेंगे दीदी शुरू शुरू में हमारी दिन रात 24 घंटे बातें होती थी, दिन भर बातें, रात भर बातें, दिन भर बातें। हम पता है कभी कभी सोचा करते हैं यार लोग कौन सी बातें करते हैं जो दिन भर भी करते हैं और रात भर भी करते हैं। ये बातें अब हमें समझ में आती हैं, लेकिन पहले जब हम क्या होते हैं आज से 7-8 साल पहले तक जब हमारी कुछ दोस्त हुआ करती थी, वो ऐसे दिन भर भी बातें करना और रात भर भी बातें करना खुसुर फुसुर उनकी चलती रहती थी। हम सोचा करते थे यार बातें नई नई क्या आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो कौन सी बातें होती होंगी। देखो अगर आप चुगली बुराई भी करोगे तो कितनी करोगे, खाना पीना, किसी की बात, मतलब कुछ तो होना चाहिए। भाई इतनी लंबी बातें कहाँ से आती हैं लोगों के पास, कहाँ से आती हैं। वो जो दिन रात बातें होती हैं ना, फिर उन बातों के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। कुछ दिन बाद फिर सिर्फ लड़ाई बचती है, फिर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये ऊब उस कनेक्शन में नहीं होती जिसे ट्विन सोल कनेक्शन बोलते हैं। इसमें एक तो दिन रात बातें ही नहीं होती हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान तो एक पाकिस्तान, ठीक है। एक आकाश की बातें करेगा तो एक पाताल की बातें करेगा। कहीं ना कहीं विचार मैच नहीं करते, और जो आत्मा का अट्रैक्शन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जैसे पानी और मछली का, जिसमें कभी ऊब नहीं हो सकती, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। सिर्फ यही एक कनेक्शन है जिसमें आप दिन रात अगर बात भी करो तो भी ऊब नहीं होगी, तो भी ये नहीं लगेगा हटाओ छोड़ो यार। बस यही एक ऐसा रिश्ता है, क्योंकि ये भी तो सेल्फ लव ही है। जब आप सेल्फ लव करते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, अपना मस्कुलाइन साइड अपना फेमिनाइन साइड बैलेंस करते हैं, और तभी ये वो कनेक्शन होता है जिसमें दिन रात प्यार बढ़ता है, घटता नहीं। किसी भी रीजन से इस रिश्ते में प्यार नहीं घटता। सोलमेट में घट सकता है, कार्मिक में घट सकता है, पर ट्विन सोल जर्नी में कभी प्यार घटता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से ही प्यार करते हैं। आप कभी शीशा देखकर ऊबते हैं क्या, यार अब मुझे मेरा मुंह नहीं देखना, मैं बहुत ऊब गया हूँ अपना मुंह देख देख के। कुछ बिरले ही होंगे जो ऐसी बात सोचेंगे, ऐसी बात करेंगे, वरना खुद को प्यार करना, खुद को देखना, बार बार खुद को सजाना संवारने से कोई कभी ऊबता नहीं है। घंटों निकल जाएं, टाइम का पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसा ही जैसे कि खुद से प्रेम करना, ट्विन से प्रेम करना मतलब खुद से प्रेम करने जैसा होता है। और खुद से कभी किसी को ऊब नहीं होती है, खुद की ज़िंदगी से कभी किसी को ऊब नहीं होती। ऊबते वो हैं जो ज़िंदगी अपने शर्तों के हिसाब से जीना चाहते हैं, मरते वो हैं जो ज़िंदगी अपने शर्तों के मन मुताबिक जीना चाहते हैं कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी वाले हैं, लेकिन डियर ये आपके ट्विन भी हैं, आपके सोलमेट भी हैं, जो दिन रात अब आपको पाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो बहुत शर्मिंदा हैं अपनी गलतियों के लिए, जो इस रिश्ते में एक चांस चाहते हैं, जो दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एफर्मेशंस दे रहे हैं कि मेरा प्यार मेरे पास आ रहा है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का दर्द आपको सुनाना चाहते हैं। क्योंकि जो ज़िंदगी में लोग हैं तो सही, लोग तो बहुत हैं, पर समझने वाले लोग नहीं हैं। अब वो दर्द, अब वो पीड़ा आपको सुनाना चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी किस दौर से गुज़र रही है। एक समय पर इन्होंने आपके दिल की परवाह नहीं की थी, इतनी परवाह नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों ईश्वर इन्हें सोने नहीं दे रहे हैं। ईश्वर आप दोनों को फिर से मिलाना चाहते हैं, किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाना चाहती है, किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहती है। तो ये आपके पास्ट के साथी हैं, आपके सोलमेट हैं, जो आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो सब कुछ भूलकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, इन्हें पता है कि अब आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है, पर ये बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। ये दूर रहते हैं आपसे
आसपास नहीं रहते हैं, जल्द ही ये मिलना चाहते हैं आपसे। देखो, पास्ट में इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, इग्नोर बहुत किया है, दिल बहुत दुखाया है, अपने लहजे से बहुत दिल दुखाया है। लेकिन आज ये उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ ज़िंदगी की शुरुआत कर लें। एक बात और, अगर कोई किसी प्योर सोल को, एक मासूम व्यक्ति को अगर कोई तोड़ता है ना, तो उसे ब्रह्मांड की ये जो दिव्य चेतनाएं हैं, उसे पूरा यूनिवर्स भी माफ़ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? अगर कोई मासूम इंसान जो आपके सामने बिल्कुल समर्पित है, और अगर आप उसके साथ होशियारी, चालाकी या फिर राजनीति करते हैं ना, तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। हाँ, आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलती अगर ऐसे इंसान को कोई तोड़ता है अपनी राजनीति से, कि भाई अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अभी मेरे पास कोई टाइम पास नहीं, तो थोड़ा इससे कर लेते हैं, बाद में जब मन होगा तो हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से। ठीक है? तो ऐसे लोगों को बार 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 उनकी आत्मा धिक्कारती है, थूकती है उनकी आत्मा उनके ऊपर, कि तुमने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो सिर्फ तुम्हारा था, जो सिर्फ दिन रात तुम्हें पाने के ख्वाब देखता था, जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी जीता था, तुम्हारे लिए हंसता था, तुम्हारे लिए रोता था, तुम उसकी कद्र नहीं कर पाए। तो देखो, ये आपके सोलमेट है। 50% लोगों के लिए सोलमेट है, 50% लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम है ये। ठीक है? तो अभी ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, एक बात और, बहुत सारी चीज़ें ना आप दोनों की ज़िंदगी में एक जैसी घटित हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्रोजेक्शन चल रहा है आप लोगों का, जैसे कि आपकी एनर्जी मिरर कर रही है इनके साथ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सेम सपने आ रहे हैं आप दोनों को, सेम सेम चीज़ें आप दोनों को दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि आपको उनका नाम, आपका उनको आपका नाम, इस तरह कहीं न कहीं सजेस्ट हो रहा है, कहीं न कहीं दिख रहा है। तो जैसे बार बार आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही, साइन मिल रहे हैं आपको, किसी न किसी कार का नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ से मिलता हुआ, किसी न किसी का वो इनिशियल, किसी न किसी का वो नाम, किसी न किसी की शक्ल, किसी न किसी के द्वारा उनकी बात, जैसे कि बार बार यूनिवर्स आपको उनकी याद दिलाना चाहता है, और सेम चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं। ठीक है? तो डियर, ये वापसी करना चाहते हैं, और हाँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और इंगेजमेंट करना चाहते हैं। अब वो यही कहेंगे कि आपको मनाने के लिए इनका सबसे पहला हथियार यही होगा कि चलो इंगेजमेंट कर लो, कमिटमेंट भी छोड़ो, इंगेजमेंट कर लो सीधे। तब तो तुम श्योर हो जाओगे ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। तो ये होगा। तो पास्ट में देखो, जिस वजह से भी ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से भी आप दोनों दूर गए थे, लेकिन अब किस्मत आप लोगों को मिलाना चाह रही है। और हमने बताया ना कि ऊबियत कभी नहीं होगी अगर ये ट्विन सोल कनेक्शन है। हमने बताया ना कि आपकी तरफ से बहुत सारे लोग ट्विन सोल कनेक्शन ही फील करते हैं, चाहे कितना पुराना कनेक्शन हो, नया कनेक्शन हो, लेकिन इस रिश्ते में बोरियत और ऊबियत कभी नहीं होगी। चलिए, इनके जो फीलिंग्स हैं सॉन्ग सुना देते हैं। रीडिंग तो बहुत लंबी हो गई बातों बातों में। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। तो ये है इनकी एनर्जी। तो हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे कि कौन है जो आपको पाने के लिए तड़प रहा है, कौन है ये। ठीक है, समझ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, चलिए अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए, ये कौन है जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जो आपको पाने का ख्वाब देखते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 10 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 14 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ जून, अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, जुलाई। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल KNIOODSRVJPLYD। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। देखिए डियर, कोई किसी पे यूं ही नहीं मरता, कोई किसी पे यूं ही तो नहीं मरता। कुछ ना कुछ खास वजह होती है किसी पर मरने की। इधर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि शायद ये बहुत सारे लोगों के कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत करीब हैं, आपके बहुत करीब हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ये आपसे सोशल मीडिया पर चैट करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी आपका मिलना नहीं हुआ है कभी इनसे। ये मतलब कि आपके सीक्रेट एडमायरर हैं एक तरीके से। आपको बहुत 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 पसंद करते हैं, लेकिन बताते हैं कि क्यों नहीं कहते हैं ये, क्यों नहीं कहते हैं ये। ठीक है,
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हाँ, लेकिन आप लोग हो सकता है कि किसी ट्रैवल के दौरान, किसी जर्नी के दौरान मिले हैं इनसे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ऑफिस फ्रेंड हैं और कुछ लोग कॉलेज फ्रेंड हैं, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये जो हैं, ये किस तरह के इंसान हैं, आप पहले इस बात को समझें। एक होता है ना कि मस्त मौला, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन वेंशन नहीं लेते। ये मतलब एक संतुष्ट आत्मा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना मिल जाता है वो उतना ही अपने आप को दीनहीन महसूस करते हैं। अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन ये जो हैं, ये कभी भी दीनहीन महसूस नहीं करते। इनको लगता है जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जितना है उसी में बहुत खुश रहते हैं। इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या बात है, तुम बहुत खुश रहते हो, बहुत चहकते हो, बहुत महकते हो। तो ये कहते बस संतुष्टि है, सुकून है। इनके लिए पैसों से ज़्यादा सुकून मायने रखता है। ये जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बात सुनिए, ये ना ईश्वर के प्रति बहुत 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 ज़्यादा समर्पित व्यक्ति हैं। ईश्वर से बहुत बहुत प्रेम करते हैं ये। मतलब इनकी लाइफ का एक रूल है कि प्यार, परिवार, करियर ये तो ज़रूरी है, पर इससे भी ज़्यादा इनके लिए ईश्वर ज़रूरी है। हाँ, ये अपने नियम, कायदे, कानून कभी नहीं भूलते हैं। और ईश्वर के प्रति एक इनका अलग ही लगाव है, एक अलग ही समर्पण है। इनकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, इन्हें बहुत यकीन रहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर है ना साथ में, ईश्वर है ना। मतलब कि अपनी लाइफ की आप समझ लो 80% प्रॉब्लम्स ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि वो जो भी करेंगे वो बेहतर ही होगा। भले ही वो इनको उस टाइम पर अच्छा ना लगे, भले ही वो बात इन्हें उस टाइम पर अच्छी ना लगे कि लाइक मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये ईश्वर पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि इनको लगता है कि शायद इसमें मेरी कोई भलाई छुपी हो, ये जो भी हो रहा है शायद मेरे अच्छे के लिए हो। कुछ इस तरह की बातें करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले इंसान हैं। अगर आपके दोस्त हैं ये, आप फील कर रहे होंगे हम जो बता रहे हैं, आपका ध्यान जा रहा होगा उनकी तरफ, तो ये बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत समझाते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है, कोई किसी और चीज़ को लेकर कोई और परेशान है, तो उसे भी बहुत समझाते हैं ये कि टेंशन क्यों ले रहे हो, वो है ना जिसने आपको भेजा है, उसने सारी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं, आप इतनी टेंशन मत लो। ये लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं कि जीना छोड़ दें, पैसे कमाने की होड़ में जीना छोड़ दें, नहीं। इनके लिए ज़िंदगी ढोने के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए है, और ये ज़िंदगी को खुल कर जीते हैं। बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं ये, समझ रहे हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, काफ़ी मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। बस थोड़ा सा ना ज़िद्दी टाइप के हैं। जैसे कि अगर इनको कहीं जाना है, इनका मन है, इन्होंने मन बना लिया कि मुझे वहाँ जाना है, तो फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये समझ लो। कभी कभी अपनी ज़िद में ये अपना बुरा भी कर बैठते हैं, मतलब इनकी ज़िद इन्हें ले डूबती है, लेकिन थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के हैं। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान मुँह फट होता है, जो जो आया बोल दिया बोल दिया बोल दिया, लेकिन नहीं, ये तोल मोल कर शब्द बोलते हैं। मतलब कि जितनी ज़रूरत हो उतने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत चुप चुप से रहने वाले, नहीं, मस्त रहने वाले हैं, मस्त। लेकिन इनको पता है कि कहाँ पर कौन सा शब्द यूज़ करना है, कहाँ पर क्या बोलना है। थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं चीज़ों में। इनको सस्पेंस रखना, सस्पेंस बनाना, सरप्राइजेस देना, सरप्राइजेस, इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत बहुत पसंद हैं। अच्छा, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। थोड़ा सा अब ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपके प्रति फीलिंग्स को छुपाते हैं। एक चीज़ हम आपको बताएं, आपके साथ इनका इंटरकास्ट इशू भी है, बहुत लोगों का रिलीजन इशू भी है,
और कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही। तो इनको ऐसा लगता है कि कहाँ वो, कहाँ मैं, कहाँ ज़मीन, कहाँ आसमान। इनको इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, लेकिन इनको लगता है कि कल किसने देखा है, आज प्यार कर लो, आज जी लो। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये अपने दिल की बात आपसे कहें, कभी कभी इनका मन होता है कि कह दें आपसे कि आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन नहीं, फिर अपनी फीलिंग्स को मन ही मन में रखते हैं कि नहीं यार, शायद बता देने से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। अभी ये चुपचाप आपको देखते रहते हैं, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं, किसी न किसी काम से फ़ोन करेंगे, किसी न किसी काम से आपको मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, लेकिन एक्चुअल में तो ये सिर्फ आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये पता है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको स्पिरिचुअल नहीं समझते, ये आपको भी बहुत बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं, ये आपको भी एक हीलर समझते हैं। समझिए, इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, क्रिएशन बहुत है इनके अंदर, समझ रहे हैं। हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट हो, कोई पोएट हो, और एक्टर हो, डांसर हो, सिंगर हो, पेंटर हो, लाइक चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करना इन्हें अच्छा लगता है। एक होता है ना नॉर्मल इंसान, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ही नहीं होती, वो तो बस ऐसा लगता है कि एज अ फॉर्मेलिटी कर रहा है, किसी भी रिश्ते में कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है। तो जैसे कि लोग रिश्तों को फॉर्मेलिटी की तरह, एक बोझ की तरह, एक काम की तरह निभाते हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे निभाना है, पर नहीं, ये रिश्तों को, चीज़ों को काम की तरह नहीं लेते हैं, ये उसे इंजॉय करते हैं, ये उसको जीते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं ये। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ये अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। इनको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर है, इनकी कमज़ोर है, तो ये सोचते हैं कि कहीं मेरे इस अनकंडीशनल लव को कहीं कोई इस चीज़ का नाम ना दे दे कि हाय पैसों की वजह से इसने, होता है ना, लोग कहते हैं कि पैसों की वजह से रिश्ते बनाए, पैसों की वजह से किया। चाहे आप कितना भी प्यार करते हो उस इंसान को, अगर सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा पावर पोजीशन में है तो लोग उस प्यार को एक ही नाम देते हैं कि मतलब की वजह से, स्वार्थ की वजह से, पैसे देकर प्यार किया, पैसे देकर शादी की। तो फिर इनको लगता है कि इनके प्यार का नाम खराब हो, इनके प्यार पे कलंक लगे कि पैसों की वजह से, इस वजह से मुझे बताना ही नहीं है, मुझे कहना ही नहीं है। अच्छा, इनके जो फ़र्ज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये बहुत बखूबी निभाने वाले इंसान हैं, लेकिन बहुत चिल रहते हैं, बहुत टेंशन वेंशन नहीं लेते ये समझ लीजिए। क्योंकि हमने आपको बताया कि इन्हें ईश्वर पे बहुत बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और आप इनकी ज़िंदगी में आए ये ऐसा ही मानते हैं कि ईश्वर ही आपको इनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। आप इन्हें मिलो या ना मिलो, लेकिन आपके खुशहाल जीवन की ये हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा कामना करते हैं। अब बताइए, आपका ध्यान जा रहा है क्या किसी की तरफ? क्या है कोई आपका ऐसा दोस्त? इनकी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत है इनके अंदर, समझदारी बहुत है इनके अंदर। कभी कभी सोचते हैं कि आपसे कहें, आपको थोड़ा सा हिंट दें कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि कहते हैं पैसे ना अच्छे अच्छे रिश्तों को ख़राब कर देता है। देखिए, हमें पता है कि आपके लिए पैसे बहुत मायने नहीं रखते, आपके लिए पैसे बहुत अहमियत नहीं रखते हैं। आप भी ट्रू लव को, सच्चे प्यार को अहमियत देते हैं। पैसों की ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, जो हमारी डेली की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती रहें, और कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी होती रहें, है ना। आपको बहुत ज़्यादा की चाह नहीं है कि मैं अंबानी बन जाऊं, नहीं, आपको लगता है कि बस उतना हो जिसमें मेरी फैमिली, मैं, मेरा पूरा परिवार, हम सब खुश रहें चीज़ों से। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगे। चलिए आंखें बंद करिए, ये जैसा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। तू आता है सीने में
जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नज़र का सफ़र तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या ओ बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। समझ रहे हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो इनको बस यही लगता है कि कोई आपको इतना प्यार कभी कर ही नहीं सकता जिस लेवल पर मैं करती हूँ, या फिर जिस लेवल पर मैं करता हूँ। एक अनकंडीशनल प्यार, एक बेशर्त मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल मुक्त प्रेम, स्वतंत्र प्रेम, जिस तरह से ये आपको करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप शायद इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे बेहतरीन लोग हैं, आप इनकी तरफ क्यों देखोगे, आप इनसे प्यार क्यों करोगे, आप इनके बारे में क्यों सोचोगे। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर हो, कोई भी। तो इनको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जो आपको चाहते हैं, ये अपने प्रेम पर गर्व करते हैं, क्योंकि ये आपसे कोई ऐसा प्यार नहीं करते कि कोई डिमांड हो, कोई कुछ पाने की चाह हो कि आपसे कुछ मिले, आप कुछ दो। नहीं, आप प्यार करो तो अच्छा, और ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपसे प्यार करते रहेंगे। हाँ, ये पता है, ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि पता है ये आपके साथ ना एक आपसे बात करके, आपको देखकर इन्हें इतना सुकून मिलता है। इन्हें लगता है कि जैसा इंसान मुझे मेरे हमसफ़र के रूप में चाहिए था, ये है तो वैसा ही, लेकिन शायद मुझे लेट मिला है, शायद मुझे देर से मिला है। समझ रहे हैं? तो ये आपके साथ ना एक कंप्लीशन फील करते हैं। इनको लगता है कि आप परफेक्ट हैं इनके लिए, और पता है ईश्वर का आभार व्यक्त करते थकते नहीं हैं। बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि थैंक गॉड आपने इतना अच्छा दोस्त मुझे दिया है। लेकिन प्यार तो करते हैं आपसे, प्यार तो करते हैं। ये पता है, ये आपको भी बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको लगता है कि आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। बस इन्हें ये लगता है कि ना कि शायद आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं,
आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं और इनको लगता है कि अगर कभी इनके बारे में आपको पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दोस्ती वोस्ती भी ख़त्म कर दो, आप इनसे बात ही ना करो। इस वजह से ये कुछ कहते नहीं हैं, इतना कुछ ख़ास कहते नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन है और आपके करीबी दोस्त हैं क्या ये। कुछ लोगों के नेबर भी लग रहे हैं हमें, कुछ लोगों के नेबर भी लग रहे हैं। हो सकता है कि आपको सीक्रेटली प्यार करते हो, आपके सीक्रेट एडमायरर हो ये बहुत सारे लोगों के लिए हम बता देते हैं स्टडी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए बता देते हैं कि ये जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब पाने के लिए। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है लेकिन खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। इनके साथ ज़िंदगी में सुकून तो बहुत होगा, हाँ सुकून तो बहुत होगा, क्योंकि बहुत पैसे पा लेने वाले लोग भी, उनकी ज़िंदगी से भी हाय हाय ख़त्म नहीं होती है। पर हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन इनकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, एक बार तो ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। एक बार। अभी ये अपने आप को आपके लायक समझते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी मैं इतना बेहतर नहीं हूँ, इतनी बेहतर नहीं हूँ, शायद कोई मेरे प्यार को लालच वालच का नाम ना दे दे, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। बाकी एक बार तो ये आपसे कहेंगे, आगे आपका अपना जो भी डिसीजन होगा, ठीक है। आगे तो ये सोचते हैं, ये जैसे कि जिस देवी देवता को मानते हैं, जिनसे भी डीपली कनेक्ट हैं, उनसे कहते हैं, ये उनसे कहते हैं कि एक बार मुझे मौका ज़रूर देना, मैं एक बार उससे कहूँगी ज़रूर, कहूँगा ज़रूर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे ये इस बात का दुख नहीं होगा कि अगर वो मुझे रिजेक्ट भी कर देती है, रिजेक्ट भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उससे मुझसे बेहतर लोग उसकी लाइफ में हैं। कभी इनका मन होता है कि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपसे प्यार होता जा रहा है, इन्हें होता जा रहा है। और फिर इनको लगता है कि अगर आपकी शादी किसी और से हो गई, या फिर आप कभी भी इनसे दूर हो गए किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न बहुत सारे होते हैं लाइफ में, कभी भी अगर आप इनसे दूर हो गए तो कैसे रह पाएंगे, कैसे जिएंगे ये, कैसे कैसे। पता है, ये आपके साथ कोई अभी का, आज का, 2-4 महीनों का ऐसा कनेक्शन फ़ील नहीं करते। ये आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन फ़ील करते हैं जैसे कि कई जन्मों का, कई जन्मों का कनेक्शन फ़ील करते हैं आपके लिए। आज का अभी का कुछ नहीं लगता है इनको। इनको लगता है कि ये, क्योंकि पता है कैसे इंसान है ये, हर किसी पर मर मिटने वाले इंसान नहीं, हर किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं है ये। इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं कि कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कि बस सुंदर लड़का देखा, सुंदर लड़की देखी, बस लट्टू हो गए, उसके पीछे पीछे घूमने लगे, उसको हर जगह पर स्टॉक करने लगे। ऐसा नहीं है, ये वाकई आपके साथ कुछ एक अलग सा कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक अलग सा। लेकिन जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बताया कि फ्यूचर नहीं देखते, ये पता नहीं फ्यूचर नहीं देखते, इसी वजह से। बाकी प्रेयर्स ज़रूर करते हैं, और ये ना आपको लाइक एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, एक प्रिंस की तरह देखते हैं। जैसे कि इनके अंदर ना आपको लेकर एक वासना वाली नज़र नहीं है, एक हवस वाली नज़र नहीं है कि मैं इसे पालूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं। मतलब ये जैसे कि देख देख कर भी बहुत खुश रहते हैं। तो किसकी तरफ आपका ध्यान गया? क्या कोई है ऐसा दोस्त आपका? आप क्या जानते हैं या फिर नहीं जानते? देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान की चाहत से बिल्कुल अनजान हो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपका घिसा पिटा रिश्ता है, रोने धोने वाला, वो मतलब के लिए आ जाता है फिर चला जाता है। ऐसा रिश्ता नहीं है इधर, नहीं, ऐसा कनेक्शन नहीं इधर। इधर कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अपने एक्स को सोचकर भी देख रहे हैं कि कहीं मेरा एक्स ही तो नहीं है, तो हम आपसे इतना कहेंगे कि एक्स वाली वाइब इधर नहीं है। थोड़ी सी हम क्या बताएं, अगर चीज़ें आपसे मैच हुई हो तो आप मान लीजिए कि हो सकता है आपके एक्स हों जो सुधर गए हों, अगर चीज़ें उनसे मैच करती हैं, वरना ये बहुत रेस्पेक्ट करने वाले इंसान हैं। और अगर आपका कोई एक्स है जो अपने मतलब के लिए आपकी लाइफ में आता है फिर चला जाता, ऑन ऑफ की सिचुएशन रखता है, तो ये ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है ये। मतलब ये जो इंसान है कि ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लॉयल इंसान है, बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हैं,
ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो चलिए देर मत करिए, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिए। इससे आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।